अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिनका साइकोलॉजी 619 आई इंटर्नशिप का जो है ना नेक्स्ट सेमेस्टर में इनरोल हो रहे हैं और उनका जो है ना ये सब्जेक्ट होगा इंटर्नशिप का। तो उसके रिलेटेड हम आज इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। रेफरेंस लेटर से लेकर एंड तक जो वाइवा प्रेजेंटेशन होती है और जो आप पास कैसे होंगे, इस तमाम चीज़ों की डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट असाइनमेंट। जब आपकी कोर्स सिलेक्शन होगी उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको रेफरेंस लेटर कैसे मिलेगा। आपकी पहली असाइनमेंट आएगी और उस असाइनमेंट में आपने जस्ट उस इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल जहाँ पर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं आपको वहाँ की इंफॉर्मेशन देनी होगी। फिर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन या हॉस्पिटल के रिलेटेड जो है रेफरेंस लेटर मिलेगा। रेफरेंस लेटर कैसा होगा, ये आपके सामने एक रेफरेंस लेटर मैंने रखा हुआ है। सेम इसी तरह का रेफरेंस लेटर तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा। अभी एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि वो स्टूडेंट जो कि क्लिनिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करें। कुछ ऐसे हैं जो एजुकेशनल फील्ड में या एज ए एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट काम करना चाहते हैं, वो किसी भी ऐसे स्कूल में जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हो वहाँ से इंटर्नशिप कर सकते हैं। और एक चीज़, कुछ लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की साइड पर जाना चाहते हैं, आगे MS MPhil या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल में इंटर्नशिप कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो कि लोगों का, बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि सर ये कितने हफ्ते या कितने वीक्स या कितने मंथ की इंटर्नशिप होनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ये कहती है कि आपका मिनिमम 6 to 8 वीक इंटर्नशिप जो है ना ये इसेंशियल पार्ट है, मतलब कि ज़रूरी है, ये 6 से 8 हफ्ते का तकरीबन होना चाहिए। ठीक है, BS वालों के लिए भी और ADP वालों के लिए भी, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम वालों के लिए भी। उसके बाद जब आपको रेफरेंस लेटर मिल जाएगा तो रेफरेंस लेटर आपने किसी भी हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन में जमा करवाएंगे तो आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने उनसे पहले क्लियर करना है कि आपने 6 से 8 हफ्ते की कम अज़ कम इंटर्नशिप होनी चाहिए। ज़्यादा हो तो वेल एंड गुड, 6 महीने की है, 3 महीने की है तो वो वेल एंड गुड है, लेकिन आप ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि आपको रेफरेंस लेटर चाहिए होता है। रेफरेंस लेटर आपको तभी मिलेगा जब आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट सबमिट होगी। उसके बाद तमाम स्टूडेंट्स की को जो है ना ईमेल भी हो जाएंगे रेफरेंस लेटर, या फिर आपके LMS के ऊपर ही आपको बता दिए जाएंगे कि कहाँ पर मिलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जब आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट हो जाएगी तो दूसरी असाइनमेंट आएगी आपकी, वो होगी इंटर्नशिप रिपोर्ट। आपने कोई भी 2 केस लेने होते हैं, ठीक है, 2 केस न्यूरोटिक केस, मतलब कि ऐसे केस जो कि आप इजीली उस 1.5 मंथ या 2 मंथ के अंदर उनको उनकी कंप्लीट हिस्ट्री भी ले सकें, उनको डायग्नोज भी कर सकें, असेसमेंट करके डायग्नोज करके, और आप उसके ऊपर कोई थेरेपी या जो ट्रीटमेंट प्लान है वो भी अप्लाई करके उस बंदे को रिकवरी की तरफ ले कर आ सकें। तो आपने कुछ ऐसे केसेस लेने होते हैं, कोई इस तरह के केस नहीं लेने होते कि जो कि बहुत लॉन्ग हिस्ट्री हो। लॉन्ग हिस्ट्री से मुराद कि जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो, इस तरह के केस आपने नहीं लेने। ठीक है, उसके अलावा ये आपकी सेकंड असाइनमेंट होगी, इसमें आपने 2 केस की जो है ना हिस्ट्री देनी होगी। वो हिस्ट्री का पैटर्न आपको यूनिवर्सिटी वाले बताएंगे कि अपने डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड कर लें। जिस तरह एक केस इस स्टूडेंट ने बनाया था, दूसरा केस इसका नहीं बना था, तो इसने मैम को बता दिया, ये देखें टेंटेटिव डायग्नोसिस, इसने ये डायग्नोज किया कि इसका जो पेशेंट है ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का पेशेंट है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा केस है उसमें जो है केस 2 इज स्टिल पेंडिंग बिकॉज हॉस्पिटल गिव लेट परमिशन टू स्टार्ट इंटर्नशिप इन द नेक्स्ट रिपोर्ट आई विल ऐड अदर केस प्लीज़। मतलब कि उसने मैम को रिक्वेस्ट की कि भाई मेरा एक ही केस हुआ है, अभी दूसरा केस मैं तब ऐड करूँगी जब या करूँगा जब मेरी इंटर्नशिप थोड़ा सा टाइम पीरियड गुजरेगा। अभी मुझे टाइम स्टार्ट अभी हुआ है इसलिए मैंने एक ही केस लिया है। ठीक है, अच्छा, दूसरी असाइनमेंट इसी तरह फिर तीसरी होगी कि इसमें कोई अमेंडमेंट हो वो चेंजिंग करनी होगी। फिर मतलब फोर्थ असाइनमेंट, टोटल तकरीबन 5 से 6 असाइनमेंट होती हैं। जो लास्ट वाली रिपोर्ट होती है, मेन असाइनमेंट होती है, वो आपकी
उसमें आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब ये जो आपने रिपोर्ट बनाई है ये आपने खुद बनाई है। उसके बाद जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होता है वो भी आपने दिखाना होता है। अभी मैं आपको एक स्टूडेंट का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दिखा भी देता हूँ ताकि आपको पता हो कि जी सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। ये देखें, ये हमारी एक स्टूडेंट है, इन्होंने ये इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अपनी रिपोर्ट में ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये इंटर्नशिप आप इन्होंने 6 वीक की 19 अप्रैल से 6 मई तक। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री, ये देखें तमाम जो है ना लिखा हुआ है। टाइम टेबल ऑफ कंटेंट में एक एक चीज़ बताई हुई है कि आपने क्या लेना है। ये देखें, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ तक आपने एक केस की हिस्ट्री लेनी होगी, बैकग्राउंड लेना है, मेन रीज़न फॉर रेफरल लेना है, हिस्ट्री लेनी है, फैमिली हिस्ट्री लेनी है, पर्सनल हिस्ट्री लेनी है, असेसमेंट करनी है, फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट करनी है, एमएससी करना है, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करनी है, डायग्नोज करना है। डायग्नोज के बाद फिर पर्सनैलिटी असेसमेंट की तरफ जाएंगे। डायग्नोज में 2 तरीके होते हैं, एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है, एक होती है पर्सनैलिटी असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में आप बताते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई स्केल अप्लाई करते हैं, और पर्सनैलिटी असेसमेंट में आपने या तो फिर उसके ऊपर HFD या फिर जो है ना HTP आउस्ट्री प्लांट जो होता है पर्सनैलिटी असेसमेंट का एक तरीका है। उसके अलावा RISB या कोई भी तरीका आप अप्लाई करके उसकी पर्सनैलिटी को भी असेस कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने प्रोग्नोसिस देने होते हैं, मैनेजमेंट प्लान देना होता है, केस फार्मूलेशन देनी होती है, और एंड पे केस के अपेंडिक्स लगाने होते हैं। जो स्केल आपने लिए हों या फिर जो आपने उससे HTP, ये देखें अभी ये स्केल जो इसने यूज़ किए थे, उसके बाद ये HTP जो इसने यूज़ की थी, ये सारी चीज़ें जो है ना क्लाइंट की जो थी वो इसने अपेंडिक्स में ऐड की हुई हैं। यही जो है ना एक कंप्लीट रिपोर्ट होती है। ये देख सकते हैं आप 1 of 40 पेज, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 पेज। ये पेज तो मैटर नहीं करते, ये है कि आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट जो है काफ़ी लेंथी होती है। अगर किसी भी बंदे का उसके बाद जब ये सर्टिफिकेट आपको इसी रिपोर्ट में भी जमा करवाना होता है और उसकी अलग एक असाइनमेंट भी आती है। जब ये हो जाता है सारा कुछ, फिर उसके बाद आपकी जो है ना प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन आपने जितनी शॉर्ट टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे उतना आपका वाइवा इजी होगा। ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन बनी हुई है एक स्टूडेंट की। तो आप जो है ना इस तरह प्रेजेंटेशन भी बनाएंगे तो आपका वाइवा बहुत ईजी होगा। ठीक है, अच्छा जी, जब आपका प्रेजेंटेशन बना लेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन के तकरीबन 3 या 4 दिन बाद या 5 दिन बाद आपका वाइवा होता है, और वाइवा सिर्फ और सिर्फ इसी प्रेजेंटेशन के अंदर से होता है। ठीक है, इस प्रेजेंटेशन के अलावा आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपके जो 2 केस होंगे उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर किसी भी बंदे को इंटर्नशिप रिपोर्ट में कोई मसला आ रहा है, रिपोर्ट बनवानी है, या फिर इंटर्नशिप कहाँ करूँ, क्या कोई इशू है, कोई हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, किसी भी किस्म का कोई भी इशू है, तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और थंबनेल के ऊपर भी लिखा हुआ है। आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह जितना हुआ मैं आपसे कोऑपरेट करूँगा और आपको हेल्प आउट करूँगा। ठीक है, बाकी दुआओं में याद रखिएगा, और प्रोजेक्ट वाले भी अगर कोई लोग हैं तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजी के रिलेटेड कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।